हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो क्लास चल रही है, उसके अंदर आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका गिवन 15 cot a equals to 8, फाइंड sin a and sec a। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको 15 cot a equals to 8, you need to find sin a एंड sec a। ये आपने निकालना है, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्टीन cot a इक्वल्स टू 8, cot a इक्वल्स टू 8 by 15। we know that cot a इक्वल्स टू 1 by tan a। इसका मतलब tan a क्या होता है, 1 by परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि cot a की वैल्यू हो गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि cot a इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो है ऑलरेडी 8 by 15। तो यानी कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ए है, यानी कि एंगल ए इसको मान लेते हैं, बी एंड सी। तो क्वेश्चन में गिवन है बेस बेस है 8 और परपेंडिकुलर है 15। इसका मतलब आपके पास ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस। ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी स्क्वायर है 8 स्क्वायर प्लस बी सी है 15 स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 225, जो बन जाता है 289, यानी कि ए सी इक्वल्स टू रूट ऑफ 289, और 289 का आपको रूट याद होना चाहिए, वो है 70। इसका मतलब ए सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इसका मतलब आपके पास निकालने हैं क्वेश्चन में साइन ए। साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एच और सेक इक्वल्स टू, चलिए, तो यानी कि परपेंडिकुलर यहां पर है 15 और हाइपोटेन्यूज है यहां पर 17। साइन ए की वैल्यू 15 by 17 आ गया, और सेक ए जो होता है वो होता है कॉस ए, इनवर्स ऑफ कॉस ए। तो 1 by cos a, that is 1 by base upon hypotenuse, that is hypotenuse upon में base इक्वल्स टू hypotenuse आपके पास अवेलेबल है 17 और बेस है 8। ये आंसर आ गया आपके पास। साइन ए की वैल्यू है, क्वेश्चन में जो पूछा है साइन ए इक्वल्स टू 15 by 17, और आपसे पूछा गया है सेक ए, सेक इक्वल्स टू 17 by 8, करेक्ट। तो ये आपके पास आंसर है। लास्ट में आंसर जरूर मेंशन कर दें क्वेश्चन खत्म होने के बाद, इससे चेकिंग करने वाले को भी आसानी होती है और आपके नंबर भी पूरे आ सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है गिवन sec थीटा, थीटा दैट इज 13 by 2, कैलकुलेट अदर ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपने निकाल लिए। दिखा हुआ है sec थीटा 13 by 12। क्वेश्चन में गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13 by 12।
सारी रेशियोज निकालनी है तो इसका सोल्यूशन करते हैं, फाइंड ऑल रेशियो। तो आपके पास साइन थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए, टेन थीटा भी चाहिए। इससे पहले हम इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है जी, थीटा है तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, ए बी सी। तो आपको पता है सेक थीटा, जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, यानी कि 1 अपॉन पी अपॉन एच, यानी कि एच अपॉन बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है सेक थीटा वो है 13/2। इसको मैं आगे लिख देता हूं। आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 1 अपॉन 13/12, 13/12 करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 12/13 करेक्ट। तो सेक थीटा की वैल्यू 12/13 यहां पर दिखाई दे रही है। अच्छा, सेक थीटा तो ये दे दिया, से 1 बाय कॉस थीटा, ओके, यहां पर ये नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 दे रखा है, 13/12। और सेक थीटा आपको पता है, वी नो दैट सेक थीटा इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, यानी कि 1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 13/12 हो गया। और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 13/12। इसका मतलब h अपॉन बी इक्वल्स टू 13/12, यानी कि यहां पर हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस 12 है। हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है इसके अंदर, इसका मतलब आप इसको बाय पाइथागोरस निकाल लेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज माइनस बेस AB स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC क्या है आपके पास है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये आ गया 169 माइनस 144, ये आ गया 25, यानी कि AC इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5। AC की वैल्यू ये मैंने अलग से आपको निकाल के यहाँ पर दिखाया है, यानी कि AC की वैल्यू आपके पास आ गई 5। AC इज व्हाट? AC इज परपेंडिकुलर। अब आपको सारी रेशियोज निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। तो आपके पास साइन थीटा क्या होता है, ये आ गया 5। साइन थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस और टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर है 5/13, बेस है 12/13 और 10 है परपेंडिकुलर है 5 बाय बेस इज 12। तो इनकी ये तीनों की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू। अब आपके पास सेक थीटा क्वेश्चन में गिवन ही है, उसके बाद आपके पास रह जाता है कोसेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि उसका इनवर्स, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। साइन थीटा आपके पास क्वेश्चन में आ गया था 5/13, तो
1/5/13, ये आंसर आ गया 13/5, और tan थीटा की वैल्यू आ गई थी क्वेश्चन में 5/12, 1/5/12, दैट इज 12/5। क्या बात समझ में आ गई? तो आपके पास 6 की 6 वैल्यूज आ गई हैं। sec थीटा की ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपने परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट कर लिया है। sin थीटा की वैल्यू है 5/13, करेक्ट। cos थीटा है 12/13, tan थीटा है 5/12, और cosec थीटा है 13/5, और cot थीटा है 12/5, और sec थीटा क्वेश्चन में गिवन है। सारी रेशियोज निकल गई हैं, क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन में गिवन है, इफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, द acute angles are acute angles, both are acute angles. If angle A and B are acute angles such that cos A equals to cos B, and then show that angle A equals to angle B. इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बोल रहा है क्वेश्चन में, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर दो एंगल है, एक एंगल A है, एक एंगल B है और C है, यानी कि दोनों एक्यूट एंगल है। बोथ आर एक्यूट एंगल्स, A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। आगे क्वेश्चन में लिखा है cos A इक्वल्स टू cos B, और क्वेश्चन में गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B भी है। शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये गिवन है, ये शो दैट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास cos A इक्वल्स टू cos B। cos A की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, हम इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें, एक्यूट एंगल के हिसाब से देखें, तो cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मगर cos A के हिसाब से जो बेस है वो है AC, और हाइपोटेन्यूज यहां पर AB है, और एंगल B, एक्यूट एंगल B के हिसाब से बेस है हमारा पास BC, और हाइपोटेन्यूज है AB, करेक्ट। तो इसका मतलब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा, करेक्ट। जब आपके पास AC और BC, AC ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई है ट्राइंगल के चैप्टर में, ठीक है। तो अभी आप इस साल में अभी आपने ट्राइंगल का चैप्टर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको ये 9th क्लास में भी आपने ये समझा था, तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स यानी कि ये दोनों जो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स के इक्वल होने की वजह से ये दोनों इक्वल एंगल अपने आप ही हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमको, इफ cot थीटा इज 7/8 इवेल्युएट, 1 है और 2 है, दोनों को अभी क्वेश्चन करते हैं। 1 में ये फाइंड आउट करना है और सेकंड के अंदर cot स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है cot
थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो पहला क्वेश्चन है इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू नहीं है और कॉस थीटा की वैल्यू भी नहीं है, तो आपके पास कॉट थीटा गिवन है, तो इससे आप इसकी वैल्यू ड्राइव कर लेंगे। जैसा क्वेश्चन में अभी दिया है उस क्वेश्चन को अभी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। आपको पता है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है, और आपको यह भी पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो इनवर्स होता है टेन थीटा। तो इसका मतलब 1/10 थीटा इक्वल्स टू 7/8 आ गया, और जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो आ गया 7/8। इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 7/8, करेक्ट। तो एक फिगर बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, ABC। यहां पर क्वेश्चन में BC इज द बेस, इसको 7 लिख लेते हैं, और परपेंडिकुलर AB है, इसको 8 लिख लेते हैं। इसका मतलब AC गायब है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू, हर बारी पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे आप तभी आपको थर्ड साइड मिलेगी, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालनी होती है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इज व्हाट 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 49 प्लस 64, ये आ गया 49 प्लस 64 हो गया 13, 1 और 11, 113। ठीक है जी। तो AC की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 113। अब AC क्या है, रूट ऑफ 113 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई रूट ऑफ 113। सारी चीजें आ चुकी हैं, अब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, P अपॉन H, और कॉस थीटा इक्वल्स टू B अपॉन H। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्वेश्चन में है 8 अपॉन में रूट ऑफ 113, और कॉस है हमारे पास 7 अपॉन में रूट ऑफ 113। अब सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 8/√113, 8/√113, और 1 माइनस 8/√113। और कॉस थीटा की वैल्यू थी आपके पास 7/1 प्लस 7/√113 और 1 माइनस 7/√113।
113। करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 माइनस 8 और रूट 113 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 113। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 113 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। ये कट गए आपस में, तो क्या बचा? 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। 113 माइनस 64, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4 अपॉन में ये आ गया 64। तो यानी कि आपके पास 49 अपॉन में 64 इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम्स। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा। इसका आंसर आ गया ये। दिस इज व्हाट, ये इसका पहले का आंसर आपने निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप निकालेंगे इसका, क्वेश्चन में गिवन ही है शायद कॉट थीटा, करेक्ट। तो आपके पास गिवन है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64। ये भी आंसर आ गया है, दोनों का सेम आंसर है 49/64, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन में 8 करेंगे। आज आप यहीं तक कर लेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। Please like, subscribe and share my channel. थैंक यू।